सो हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का क्लास 9 NCERT बी हाई बुक्स पोएम वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेसन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, जब पोएट ही इतने इंपॉर्टेंट है तो अगेन पोएम तो हमारी इंपॉर्टेंट होगी ही। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगेन हमको एक्सप्लेनेशन देखना होता है, कोई भी पोएम को आपको वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ लेना होता है, उसका मीनिंग समझना होता है। वर्ड टू वर्ड के बाद उसका सिम्बॉलिक मीनिंग भी हमको क्लियर कर लेना होता है। आफ्टर सिम्बॉलिक मीनिंग द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज MCQs, आप उसके MCQs कवर कर लें। एंड जो टेक्स्ट बुक में आपके जो नीचे ये जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं थिंकिंग अबाउट द पोइट, इसको भी सॉल्व कर लें। ये तो 3 प्रोसेस मैं हर लेसन में बता ही रही हूँ कि दीज 3 प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट। अगर मैं इसके अलावा एक चौथी प्रोसेस बताऊँ तो वो ये है स्टूडेंट्स कि हर चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लगता है आप चैप्टर नेम प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर टाइप करेंगे तो आपको वो भी मिलेंगे। फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप उनको भी लग सकते हैं। कहीं आपको डाउट आ रहा है, कहीं मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज़ अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह टाइटल को। भाई टाइटल इतना ख़तरनाक है, अजीब सा बिल्कुल लग रहा है, बहुत टफ इंग्लिश है। तो क्या है ये? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, स्लम्बर मीन्स होता है वेरी डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद। ओके, डिड माई स्पिरिट सील, इतनी गहरी नींद जिसने मेरी स्पिरिट को ही चुरा लिया, सील कर दिया। सोल, स्पिरिट मतलब यहाँ सोल है, तो स्लम्बर का मतलब क्या है? डीप स्लीप। ओके, एंड स्पिरिट मीन्स आपका हो जाएगा सोल। ओके, तो अब ये क्या है, कौन है, किसने इनके डीप स्लीप को मतलब इनकी जो एक सोल को किसने चुराया है, तो वो है स्लम्बर। ओके, तो वो स्लम्बर एक्चुअली यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? डेथ है। गहरी नींद का मतलब इन्होंने डेथ से लगाया है। और ये जो पोएम है ओनली 8 लाइन की है। अब इसमें क्या होता है कि ल्यूसी जो इनकी बिलव्ड है पोएट की, उनकी डेथ हो जाती है और वो किस तरह से उनको मिस कर रहे हैं और उनके बारे में जो बता रहे हैं वही इस पोएम में है। डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड, वन ऑफ द ल्यूसी पोएम। वर्ड्सवर्थ ने ल्यूसी पोएम्स कई लिखी हैं, तो उनमें से ये एक पोएम है जो पब्लिश हुई थी आपके 1800 में, और पब्लिशिंग ईयर 1800 है। लिरिकल बैलाड के सेकेंड एडिशन में ये पब्लिश हुई थी। लिरिकल बैलाड के 4 आपके पब्लिकेशंस आए थे। ओके, फर्स्ट पब्लिकेशन आया था उसका 1798 में, जब आपका रोमांटिक एज स्टार्ट होना माना जाता है, तो वही है ये पब्लिकेशन। इसका सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड में हुआ था। तो ल्यूसी की जो डेथ हो जाती है, बट पोएट ने कितनी ब्यूटीफुली इन दिस पोएम, हमारे पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली उस डेथ को इतना अच्छा रूप दे देता है एंड में। कैसे कि बताते हैं कि वो तो उसकी डेथ नहीं हुई है, वो तो अमर हो गए हैं, ऐसा कुछ बताते हैं वो। ओके, तो 8 लाइन पोएम्स, थोड़ा स्ट्रक्चर बता देते हैं। 2 स्टेंजा हैं इसमें, एंड इसका राइमिंग स्कीम तो हम लोग देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच भी कवर करेंगे, सिंबॉलिक मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। देख लीजिए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। एक लव्ड वन की डेथ हो गई है। लव्ड वन का नाम आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, बट वो लव्ड वन ल्यूसी ऐसा माना जाता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बायोग्राफर्स रहे। और ऐसा होता था, जो पुराने टाइम के पोइट्स थे तो इनकी जो डायरीज़ होती थी, जो लोग डायरीज़ मेंटेन करते थे अपना डेली लाइफ उसमें लिखते थे, जो इनके करीबी रहे, जो जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी, उनसे चीज़ें कंसल्ट करके ये रिजल्ट आते हैं कि भाई ये कौन था बंदा पर्सन। तो ये ल्यूसी, इसके बारे में पता चलता है कि ल्यूसी जो इनकी बिलव्ड थी उनके बारे में है ये। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, कैसा पोइट फील करते हैं जब उनको उनकी डेथ का पता चलता है। एंड हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, और कैसा वो इमेजिन करते हैं उसको, ल्यूसी को, उनकी डेथ के बाद। तो जैसा कि जो पहला सेंटेंस है ना, हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ, इसका आंसर हमको शुरू की 4 लाइन्स में मिल जाएगा इसी पोएम में। एंड हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ, और फिर वो उसको इमेजिन क्या करते हैं, लास्ट 4 लाइन में ये क्लियर कर रहे हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर। ओके, एक इन्होंने डेथ को कैसा बताया है, एक परमानेंट स्लीप के रूप में बताया है। तो शुरू करते हैं लाइन टू लाइन। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यही पहली लाइन है और यही हमारे पोएम का टाइटल है। तो जब पोएट किसी पोएम को टाइटल नहीं देते थे पहले, जब भी लिखते थे, आज भी ऐसा है कि जब बहुत सारी पोएम्स लिख दी, टाइटल नहीं समझ में आ रहा, तो उसकी फर्स्ट लाइन को ही टाइटल मान लिया जाता है। ओके, सो आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील,
एक ऐसी गहरी नींद जिसने मेरी स्पिरिट को चुरा लिया, मेरी सोल को चुरा लिया। एक ऐसी जो डेथ है, पूरा मैं मेरे को चुरा लिया, मतलब मैं पूरा शॉक्ड हूँ, नम हूँ बिल्कुल। पॉइंट कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी की डेथ पर एक क्या सिचुएशन होती है, वैसे ही इस समय पॉइंट की सिचुएशन है, शॉक्ड। और कितनी किसी बिलव्ड की डेथ हो जाए तो और ज़्यादा दुख, ठीक है। आई हैड नो ह्यूमन फेयर्स। अब जो स्लम्बर है, वो जो डेथ है जिसकी वजह से ये शॉक्ड है, इनकी आत्मा पूरी की पूरी सील हो गई है, शॉक्ड हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नमनेस की अवस्था में है। तो आई हैड नो ह्यूमन फियर, इसीलिए अब उन्हें कोई ह्यूमन फियर बचा ही नहीं। कुछ लॉस होगा, जो खोना था वो तो खो ही चुके हैं। खोना पाना वो एकदम नहीं, सब चीज़ों से इंसान ऊपर उठ जाता है जब कोई अपना पराया अपना व्यक्ति कोई चला जाता है, तो उनको कोई फियर ही नहीं बचा डेथ का, कुछ लॉस का, कुछ होगा, कुछ पा सकते हैं, कुछ उनको कोई फियर नहीं बचा। ये उनकी कंडीशन है ऑन द डेथ ऑफ उनका जो बिलव्ड है उनके लिए ये कंडीशन है। और ऐसे ही होता है, आप देख सके किसी का बिलव्ड, किसी का खास पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो कैसी हालत होती है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि आई हैड नो ह्यूमन फियर, अभी मुझे कोई ह्यूमन फियर नहीं है, क्या होगा, क्या क्या चला जाएगा मेरा, सब कुछ तो चला गया ऐसे। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। अब वो जो डेथ हो गई है जिसकी, अब वो इनको कैसी दिख रही हैं, अ थिंग, एक चीज़ की तरह दिख रही है। सिम्ड मतलब प्रतीत होती है, कैसी प्रतीत होती है, एक किसी ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि अब जान तो बची नहीं उनमें, वो बॉडी है। दैट कुड नॉट फील, जिसको आप फील नहीं कर सकते। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, ठीक है। कि अब क्या है ना, उनका जो टच है ना, अब इस आफ्टर हर डेथ शी सीम्स टू हिम लाइक अ थिंग who feel anything on this earth, not affected by the physical existence। अर्थली से मतलब यहाँ पर है, ये जो दुनिया होती है ना, वर्ल्डली, ठीक है, वर्ल्ड वाला, इसमें जो फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ ये जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मोह माया वाली दुनिया है, उसको कह रहे हैं। तो अब कैसी वो लग रही है, उसका जो टच कैसा हो गया, अर्थली वाला, इस दुनियादारी वाला हो गया है। इट मीन्स आफ्टर हर डेथ शी सीम्स टू हिम लाइक अ थिंग्स, अब वो उनको अर्थली लग रही है, चीज़ों की जैसी लग रही है। हु कैन नॉट फील एनीथिंग ऑन दिस अर्थ। अब वो जो है उसका कोई वो कुछ भी टच, किसी भी चीज़ को फील नहीं कर सकती अर्थ पे, क्योंकि उनकी तो बॉडी नहीं, बॉडी ही है ना, फीलिंग तो बची नहीं। एंड नॉट अफेक्टेड बाय द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन फियर्स एंड टाइम, ना ही अब वो ह्यूमन फियर को फील कर सकती है और ना ही उस टाइम को फील कर सकती है। अब वो इन सब से बियॉन्ड हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया पोएट की कंडीशन, जो उन्होंने कहा है ना कि हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। तो ये है उनकी कंडीशन, ये वो फील कर रहे हैं कि कुछ बचा नहीं है, शॉक्ड हो गए लाइफ में, और कह रहे हैं कि मुझे तो वो एक चीज़ जैसी लगती है। नाउ इन नेक्स्ट 4 लाइन पोएट इज सेइंग, इन दिस 4 लाइन उनको रियलाइजेशन होता है डेथ के बारे में। डेथ क्या है, इनएविटेबल है, अनिवार्य है, आना ही है। तो वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि उनकी बिलव्ड अब जीवित नहीं रही, ठीक है। और वो हमको शो करते हैं, रीडर्स को, दैट डेड पीपल आर अलाइव एज अ पार्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ उनको जब ये सब रियलाइजेशन होता है, डेथ तो अनिवार्य है, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस फैक्ट को कि हाँ भाई उनकी जो बिलव्ड है अब नहीं रही। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब किसी के कोई बिलव्ड का डेथ हो जाता है, शुरू में वो कैसी सिचुएशन होती है, बहुत रोते हैं, शॉक्ड हालत होती है, एकदम कुछ समझ में नहीं आता और ऐसा। लेकिन कुछ समय बाद जैसे टाइम गुजरता है तो वो भी अपने दुनिया में फिर लौटने लगते हैं, इसी दुनिया में। तो चलिए अब बता रहे हैं, जैसा कि उन्हें फील हो चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है। नो मोशन हैज़ शी नाउ, अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, ना ही कोई फोर्स है, ना ही कोई जान है, ना वो कुछ कर सकती है। शी नीदर हियर्स नॉर सीज, ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है। ध्यान रखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, हर पोएम प्रेजेंट टेंस में होती है, मैं हर बार समझाती हूँ। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स, अब कैसी है वो, अगर वो ऐसी नहीं है कि वो कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं, ना देख पा रही ना सुन पा रही, तो फिर कैसी है। लास्ट 2 लाइन्स आर वेरी डीप स्टूडेंट्स, इनको ध्यान से समझना है कि रोल्ड राउंड जो अर्थ है ना, डायरनल कोर्स मीन्स क्या होता है, अर्थ डेली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती है ना डेली, वो जिससे दिन रात होते हैं, वो उसको कहते हैं डायरनल। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो उनकी बिलव्ड है वो भी अब उस अर्थ की धुरी में, जैसे अर्थ हमारी घूम रही है तो पूरे नेचर घूम रहा है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स भी उसी के तहत आ गए हैं, तो उसी में ही अब वो समा गई है।
ठीक है, जब उसमें वो जान नहीं बची, वो एक वो चीज़ हो गई ना, उन्होंने उसको एक नेचर मान लिया है कि जब उसको जैसे कैसे विथ रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज, जिस तरह से हमारी अर्थ जब घूमती है अपनी धुरी पर, ओके, तो सभी कुछ घूमता है, हम सभी घूम रहे हैं, एक तरह से ग्रेविटी फोर्स है, वो अलग बात है। तो रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, स्टोन हैं, ट्रीज हैं, क्योंकि आफ्टर डेथ दफना दिया जाता है मिट्टी में, तो उस वे में कह रहे हैं जब वो उसको भी दफन कर दिया गया है तो अब वो अमर हो गई है, इमॉर्टल हो गई है, और इन्हीं की तरह रॉक्स, स्टोन्स और ट्री के साथ वो भी रोल्ड हो रही है, राउंड राउंड घूम रही है इस अर्थ पे डायगोनल कोर्स में, ठीक है। और इन दिस वे वो बताना चाह रहे हैं कि अब इसमें वो थोड़ा थोड़ा हैप्पी भी होते हैं कि चलो वो फ्री हो गई, फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्डली थिंग्स, इस दुनियादारी से फ्री हो गई और वो इमॉर्टल हो गई, वो अमर हो गई, इतना बताना चाह रहे हैं। अगेन मैं बताऊं स्टूडेंट्स, ये पोएम आपकी मात्र 8 लाइन्स की है, लेकिन इसके सारे डीप मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कैसे हैं, सैड है, ग्रीव्ड है, शॉक्ड है, कोई फियर नहीं है डेथ का, लॉस का, फील करते हैं कि उसकी सोल चली गई है डीप स्लीप में, बिल्कुल नम और सेंस लेस हो जाते हैं फर्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा जो 4 लाइन का है, वहाँ उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि डेथ इनएविटेबल है, एक्सेप्ट करते हैं उस फैक्ट को कि उनकी बिलव्ड अब नहीं रही, रीडर्स को बताते हैं कि डेड पीपल क्या है, अलाइव एज अ पार्ट ऑफ नेचर, ये बताना चाहते हैं वो इन 2 लाइनों में लास्ट की है कि जो डेड पीपल होते हैं वो अलाइव होते हैं कहीं ना कहीं, कैसे, एज अ पार्ट ऑफ नेचर, फ्री हो जाते हैं इस दुनियादारी से और बिकम इमॉर्टल, इमॉर्टल बन जाते हैं, ओके। चलिए, तो ये पोएम बता दूं मैं आपको, इसका जो थॉट है, किस तरह का थॉट है, ये एक थॉट है ऑन द नेचर ऑफ स्लीप और एंड इट्स कैपेसिटी टू प्रमोट इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, ठीक है। द पॉइंट हेयर रिफर्स टू डेथ विच इज़ परमानेंट, डेथ को परमानेंट बता रहे हैं यहाँ पर पॉइंट। अगेन पॉइंट, ये पोएम हमारी पब्लिश कब हुई है, 1800 में। स्लम्बर मीन्स है डीप स्लीप, स्लम्बर, और मेटाफर करके उसको डेथ का रूप में बता दिया गया है, छुपे रूप में बताया है क्या, ठीक है, डेथ। सो द पॉइंट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड। राइमिंग स्कीम क्या है, देखिए, सील, फियर्स, फील एंड ईयर्स, सील एंड फील ए मिल जाएगा, फियर्स एंड ईयर्स बी मिल जाएगा, एंड देन देखिए फोर्स, सीज, कोर्स एंड ट्रीज, तो फोर्स सी एंड कोर्स को भी सी मिल जाएगा एंड सीज एंड ट्रीज को डी मिल जाएगा। सो फाइनली इसकी राइमिंग स्कीम है A B C D एंड C D, ओके। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम and let's discuss the figure of speech of this poem again students. So the first is alliteration. एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है आपका, व्हेन इन अ लाइन 2 और मोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, दैट इज एलिट्रेशन। इन दिस लाइन, एक लाइन में 2 और मोर वर्ड्स स्टार्ट होते हैं सेम लेटर से, स्लम्बर, स्पिरिट एंड सील, दीज 3 वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एस, दिस इज एलिट्रेशन, ओके। एलिट्रेशन के कई एग्जाम्पल्स हैं इसमें, स्लम्बर, स्पिरिट, सील हो जाएगा, देन रोल्ड राउंड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एंड नेक्स्ट वन इज had human, again alliteration, she seemed, alliteration, things, that, alliteration, okay. So in this way you can also catch by yourselves many alliteration in another poems also, आपको सीख कर आप, okay। नेक्स्ट इज एंजममेंट, देखिए व्हाट इज एंजममेंट, कम्युनिटी में मैंने इसके बारे में बताया था, एंजममेंट, this figure of speech is what when in a poem a sentence is continue but line is break, एक पोएम में सेंटेंस तो कंटिन्यू है पर लाइन ब्रेक कर दी गई है, दैट इज एंजममेंट। अब सेंटेंस कंटिन्यू है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ठीक है। आप देखिए 1 and 2 लाइन, क्योंकि फुल स्टॉप लगा है हमें इससे समझ में आ जाता है, ठीक है। ये शी सीम से लेकर ईयर्स तक एक सेंटेंस है बट लाइन ब्रेक हो गई है, ओके, क्योंकि पोएम वाला रूप देने के लिए, तो ये आपका एंजममेंट हो जाते हैं, पूरी पोएम में ही आपके एंजममेंट है। देन आप समझ सकते हैं इमेजिनेशंस भी है इसमें कि किस तरह से वो डेथ हो जाती है, और जब देखते हैं कि उसमें कोई सेंस नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इमेजिनेशंस भी माइंड में आ जाता है। एसोनेंस समझा देती हूँ मैं, व्हाट इज़ एसोनेंस जो इसमें है, व्हेन द वोबल साउंड रिपीटिंग इन अ लाइन, वोबल का साउंड, लेटर नहीं, साउंड, जैसे ओ साउंड, ओ ए ई आई ओ यू, इनका साउंड आ रहा है ना, दैट इज एसोनेंस।
कहाँ मिलेगा इसमें हमें, देखिए, नो मोशन हैज़ शी नाउ नो फोर्स, तो ओ साउंड इज़ हियर रिपीटिंग सो मैनी प्लेसेस। ठीक है, ऐसे ही आपको कई जगह इसमें और भी मिल जाएगा। देखिए एसोनेंस के एग्जाम्पल, शी सीम्ड में डबल ई का साउंड है। ओके, तो आप समझ सकते हैं ये एसोनेंस है। अगेन शी नीदर ईयर्स सीज, दिस इज ऑल्सो एसोनेंस। ओके, इसमें आप देखिए कॉन्सोनेंस आपको कहाँ मिलेगा, अगेन जब व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड इन अ लाइन, दैट इज कॉन्सोनेंस। सो कॉन्सोनेंस देखिए ये आपका डी साउंड, रोल्ड, राउंड, डायरनल। ओके, एक ही लाइन में एक कॉन्सोनेंट लेटर इसका साउंड रिपीट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि बीच शुरू में ही आए, एलिट्रेशन की तरह कहीं भी आ सकता है, मिड में, लास्ट में, तो डायरनल, राउंड, रोल्ड, दिस इज ओके। ये देखिए एसोनेंस अगेन आपको मिल जाएगा, ओ साउंड रिपीटिंग एसोनेंस हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर चीज़ें होती हैं और इजी होती है एसोनेंस कॉन्सोनेंस को सर्च करना। सो दिस इज़ द फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स। स्लम्बर का मैं बता दूँ, जैसे कि आपकी इसमें है टाइटल में स्लम्बर, दैट इज़ मेटाफर। इसको कैसे सिंबल के रूप में क्या बताया है, डीप स्लीप, इसका मतलब क्या होता है स्लम्बर का, गहरी नींद, पर इसको एक्चुअली क्या बताया है, डेथ, सिंबल ऑफ डेथ है, मेटाफर है, डेथ से किया गया है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। एंड स्टूडेंट्स, स्लम्बर को हम ये भी समझ सकते हैं कि डीप स्लीप इन द फॉर्म ऑफ डेथ ऑफ पोइट्स बिलव्ड ल्यूसी एंड पोइट्स इग्नोरेंस टू द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। यहाँ एक ये भी चीज़ है जो फर्स्ट स्टैंजा में वो जो दुखी हो रहे हैं ना, यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अब जब उन्होंने कई सारी चीज़ों को इग्नोर किया था अपनी लाइफ में, कई जब वो जब किसी चीज़ की वैल्यू उसके जाने के बाद होती है ना, यहाँ पर ये पॉइंट भी है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों को इग्नोरेंस किया था। एक स्लम्बर, एक उस नींद में वो भी कहीं खोए हुए थे। ठीक है, वो भी एक कहीं सोए हुए थे कि उन्होंने कई चीज़ों को, रियलिटी को इग्नोर करके रखा था, और अब जब वो नहीं रही तो उसके लिए रो रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें थी जो उन्होंने इग्नोर करते थे, रियलिटीज़ को इग्नोर करते थे। तो ये भी इसका मीनिंग है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।